नमस्ते। तो आज करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आज से बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे शायद ये क्वेश्चन फ्लैश हो चुका होगा। अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, मैं नीचे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप क्वेश्चन आपके सामने होगा। इन द 19th टर्म इज 52 and the 38th term is 128, then find the sum of first 56 terms। अब हमें फर्स्ट के जो 56 टर्म्स है तो उसका हमें सम निकालना है, लेकिन हमारे पास एपी नहीं है, हमारे पास 19 टर्म है और हमारे पास क्या है 38 टर्म्स है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन प्रिपेयर करने होंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व करके हमें ए या डी की वैल्यू निकालनी होगी और फिर हमें एस/एन का फॉर्मूला लेके आगे एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जो दिया गया है उसके बारे में सोचिए। आपको दिया है 19 टर्म्स और आपको क्या दिया है 38 टर्म। 19 टर्म आपके पास है 52 और 38 टर्म आपके पास है 128। ठीक है, तो ये दो आपको दिए हैं। तो आप है टी बेस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। टी बेस 19 की वैल्यू पता है 52 इज इक्वल्स टू ए प्लस 19 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। तो हमें इक्वेशन मिलता है 52 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 डी। ये बना हमारा इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल है। अब हम इक्वेशन सेकंड की तरफ जाएंगे। इक्वेशन सेकंड बन रहा है हमारे लिए टी बेस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। तो टी बेस एन की जो वैल्यू है तो वो है 138 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन की वैल्यू 38 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर डी। तो 128 इज इक्वल्स टू ए प्लस 37 डी। ये बना आपका इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करने से, फिर हमें डी की वैल्यू निकालने से मैं एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान में रखिए। आप पहले क्या करो, सब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लो। ऐड बोथ दिस इक्वेशन, ऐड इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52 एंड इक्वेशन सेकंड है a प्लस 37d इज इक्वल्स टू 128। ऐड करना है तो मिलेगा 2a प्लस 55d इज इक्वल्स टू 8 2 10, यहाँ पे 8 और ये 1। तो ये मिला है हमें, इसको रहने दो, इस इक्वेशन थर्ड बोलो, थर्ड बोला इक्वेशन तो भी। अब हमें सम पूछा है, ठीक है, तो हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला सबको पता है। सम का फॉर्मूला हमारे पास है एस बेस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट 2a प्लस अगेन ब्रैकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट एंड बिगर ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज डालो। यस बेस एन, आपको एन पता है 56 है, 56 टर्म्स निकालने हैं आपको। तो 56 डिवाइड्स 2 इनटू ब्रैकेट 2a प्लस एन है 56 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि यस बेस 56 एज यूजुअली 56 का यहाँ पे मिला 2 2 4 एंड 2 8 16। तो यहाँ पे इनटू ब्रैकेट 2a प्लस 56 माइनस 1 बन गया 55d। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में 2a प्लस 55d की वैल्यू बता रहा है 180 है। ठीक है, और यहाँ पे 2a प्लस 55d है। तो डायरेक्टली क्या कर लो, इस पूरे ब्रैकेट को 180 से रिप्लेस कर दो और इसको बेस दे दो इक्वेशन थ्रू द इक्वेशन थर्ड। ऑन द बेसिस यस बेस 56 इज इक्वल्स टू 28 इंटू 180। ओके, बेस इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के हिसाब से हमने क्या किया कि इसकी पूरी वैल्यू हमने 180 ले ली। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। बस यस बेस 56 हमें डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका आंसर है 5040। ओके, इसका आंसर है 5040। बस इतना ही करना था, बहुत ही आसान है। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम करते हैं इसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 5।
आइए तो करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 जो है तो वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आपको सॉल्व होगा। आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स आपको मुझे डालने हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इज एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। आपको बताया गया है कि पहले 55 टर्म्स का जो सम है तो वो 3300 है और आपको 28 टर्म फाइंड करनी है तो सिंपल ये क्वेश्चंस है। जो दिया गया है उसके बारे में सोचिए, जो नहीं दिया है उसके बारे में ना सोचिए। यहाँ पे 2 ही कंटेंट दिए हैं, आपको एस बेस एन यूज करना है और बाद में टी बेस एन यूज करना है। सबसे पहले एस बेस एन आपको यूज करना है। जरा देखिए, आपको बताया है सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म्स इज 3300 और आपको क्या पूछा गया है, टी बेस एन में आपको पूछा है कि टी बेस 28 की वैल्यू पूछी है आपको, बराबर। टी बेस 28 की वैल्यू पूछी है, टी बेस एन को जाने दो। आपको जो दिया है यस बेस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। सिंपल है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पता है, हमें इसमें सिर्फ पता है n इज इक्वल्स टू 55 बस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 3300, यहाँ पे है 55/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 54d, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लो, 3300 मल्टीपल 2 डिवाइड्स 55 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 54d, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, इसको डिवीजन में ले लो। 11 5 जा 11 3 जा 0 0, 5 1 जा 5 6 जा 0 0, यहाँ पे मिल गया 60 इंटू 2 120 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 54d। अब इसको कर लो डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर लो तो यहाँ पे मिलेगा 60, यहाँ पे मिलेगा a और यहाँ पे मिलेगा 27d और इसको इक्वेशन 1 बना लो। बस क्या किया हमने, इसको इक्वेशन 1 बना लिया यस बेस एन के हिसाब से। आपको पूछा है टी बेस 28, क्या पूछा है, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। जो पूछा है वो लिख लो। टी बेस 28 आपको ढूंढना है, a की वैल्यू पता नहीं, n की वैल्यू पता है 28-1 और d की वैल्यू पता नहीं है। a प्लस 28-1 होगा 27d इज इक्वल्स टू टी बेस 28। अब a प्लस 27d की वैल्यू क्या है, 60, तो डायरेक्टली t बेस 28 का आंसर क्या होगा, 60। बस इतनी आसान टेक्निक थी। क्वेश्चन लगता छोटा है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। आसानी से इसको लिख के लो। अब हम करते हैं इसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब तक के 6 क्वेश्चन में से थोड़ा अलग क्वेश्चंस है। आपको एपी फाइंड करनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। आपको 2 कंडीशन दी गई है। आपको 2 कंडीशन क्या है जरा पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27। आपको जो 3 पहले टर्म्स है तो उनका जो सम है तो वो 27 बताया है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 और उन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है तो वो 504 बताया। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। फाइंड द टर्म्स और आपको ब्रैकेट में कंडीशन भी दी है कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, जो कंसेक्यूटिव फर्स्ट 3 टर्म्स है वो क्या लेनी है, तो वो लेनी है आपको a माइनस डी। आपकी जो टर्म्स है फर्स्ट 3 तो वो है a माइनस डी लेना है, दूसरी a लेना है और उसके बाद देना है a प्लस डी। तो इस टेक्निक से इसे सॉल्व करना है। तो ये आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स आपको दी गई है, तो आपको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से क्या है कि जो 3 टर्म्स है, पहली टर्म्स है a माइनस डी प्लस a और फिर बाद में है a प्लस डी। इनका जो सम है तो वो सम कितना है, 27 है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। बस इक्वेशन कितना सिंपल है, a इसको ब्रैकेट से बाहर ले लो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 27। अब देखो यहाँ पे माइनस डी प्लस डी दोनों कैंसिल, a यहाँ पे मिला 3a,
इज इक्वल्स टू 27, a इज इक्वल्स टू 27 डिवाइड्स 3, a की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, 9 मिल चुकी है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड के हिसाब से उन्होंने क्या बोला है कि दियर प्रोडक्ट इज 504, दियर प्रोडक्ट इज ए माइनस डी, फिर ए और फिर है a प्लस डी इज इक्वल्स टू 504, बट a इज इक्वल्स टू क्या है, अब देखो यहाँ पे a माइनस डी और a प्लस डी, तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो फॉर्मूले में कन्वर्ट होकर इसका मिलेगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सबको फॉर्मूला पता होगा, ये फॉर्मूला में लिखता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ये कन्वर्ट होगा और मल्टीपल a इज इक्वल्स टू 504। अब हमें a की वैल्यू पता है, ठीक है, a की वैल्यू डाल दो, पुट द वैल्यू a की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, हमें a की वैल्यू पता है तो हम इसे करेंगे 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीपल 9 इज इक्वल्स टू 504। सिंपल है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास है माइनस डी स्क्वायर को उधर लेके जाओ और इसे सॉल्व करो। सबसे पहले 81 माइनस डी स्क्वायर मल्टीपल 9 इज इक्वल्स टू 504। अब क्या कर लो, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504, ये 9 यहाँ पे मल्टीपल है तो इसको डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9 5 जा 45। अब यहाँ पे 5 बचते हैं तो 9 6 जा 54, 81 माइनस 56, ये प्लस 56 है, इसको इधर लेके आओ तो ये बनेगा माइनस 56, और माइनस डी स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो ये बनेगा प्लस डी स्क्वायर। 81 माइनस 56, अब 81 माइनस 56 क्या मिलेगा हमें, 25 मिलेगा। 25 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर अगर हम इसको स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें डी की वैल्यू क्या मिलेगी, एक बार प्लस मिलेगी और एक बार माइनस मिलेगी। अब सिंपल हमें क्या निकालना है, यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है, तो हमारे पास ए भी है और हमारे पास डी भी है। तो डी हमें दो वैल्यूज में है तो हमें 2 बार एपी बनानी पड़ेगी, एक बार पॉजिटिव से लेके और एक बार निगेटिव से लेके। ठीक है, तो हम एपी यहाँ पे बनाते हैं। फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू a माइनस डी इज इक्वल्स टू, तो क्या बनेगा, a हमारा 9 है, पॉजिटिव से लेते हैं, फिर 5, तो हमारा फर्स्ट टर्म बन गया यहाँ पे 4। सेकंड टर्म a है तो a हमारे पास 9 है। थर्ड टर्म है a प्लस डी, तो बनेगा 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। तो इस टेक्निक में हमारी ये फर्स्ट टर्म बनेगी, फर्स्ट एपी बनेगी। तो फर्स्ट एपी क्या बनी हमारी, फर्स्ट एपी है हमारे पास 4, 9 एंड 14। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव के साथ, मतलब डी जब हमने पॉजिटिव लिया, जब हम डी निगेटिव लेते हैं तब हमें क्या मिलेगा, a माइनस डी निगेटिव के साथ, तो a माइनस डी के साथ क्या मिलेगा, 9 माइनस इंटू माइनस 5 बराबर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बनेगा 14। फिर बाद में a इज इक्वल्स टू 9 एज यूजुअली बनेगा 9। फिर बाद में है a प्लस डी, तो बनेगा 9 प्लस माइनस 5, प्लस माइनस माइनस बनेगा और 9 माइनस 5 बनेगा 4। तो हमारी जो सेकंड टर्म बनेगी तो बनेगी 14, 9 और 4, 14, 9 और 4। तो इस टेक्निक में इसे सॉल्व करना था, बहुत ही आसान है। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए अब हम करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है, फाइंड द 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and the third and the fourth term, the sum of the third and fourth term is 14। आपको अलग 2 कंडीशन दी है और उसके हिसाब से आपको AP फाइंड करना है।
पहले 4 टर्म्स का जो सम है तो वो 12 बताया है, और 3 और 4 नंबर के टर्म्स का भी जो सम है तो वो 14 बताया है। आप बोलोगे सर ये 4 टर्म्स का मिला के 12 है और लास्ट के 2 टर्म्स का मिला के 14 है, तो एग्जाम्पल गलत है। ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हो गए, इस वजह से ये कंडीशन उन्होंने डाली है। तो उन्होंने ब्रैकेट में ये भी कहा है कि टर्म कौन कौन सी लेनी है हमें, सॉरी एपी कौन कौन सी लेनी है ये भी बताया है। जो सपोज एपी है तो उन्होंने बताया है कि सपोज एपी हमें ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो हमें सबसे पहले तो जो सपोज टर्म्स है तो वो पहले देखनी है। उन्होंने क्या बताया है कि सबसे पहले हमें लेनी है a माइनस डी, उसके बाद लेनी है a, फिर उसके बाद लेनी है a प्लस डी, और फिर उसके बाद लेनी है a प्लस 2d। ठीक है, तो ये है हमारा T1, ये है T2, ये है T3 और ये है T4। ठीक है, इस हिसाब से हम चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कहा है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। कंडीशन फर्स्ट के हिसाब से क्या कहा है, सम कहा है, तो हमें क्या करना होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज इक्वल्स टू 12 है। तो इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, गलती मत करो, आराम से सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें एडिशन करना है। ब्रैकेट ओपन कर लो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, सॉरी 2d इज इक्वल्स टू 12, माइनस डी और यहाँ पे प्लस डी दोनों कैंसल, 1 2 3 4, यहाँ पे मिलता है 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे कर लो डिवाइड्स 2, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब 2 से अगर हमने इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड बाय 2 कर लो, 2 से डिवाइड कर लिया तो मिलेगा 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। अब इसको इक्वेशन 1 बना डालो। ठीक है, सिंपल टेक्निक है, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेट करो। ये हो गई आपकी कंडीशन फर्स्ट, और कंडीशन सेकंड क्या बता रहा है, कंडीशन सेकंड के हिसाब से ये हो गई कंडीशन फर्स्ट। आप कंडीशन सेकंड बता रहा है कि इन दोनों का मिला के कितना है, 14 है, तो आपको लिखना है इन दोनों का, तो ये है a प्लस डी एंड a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 14, बराबर ना, हाँ, इज इक्वल्स टू 14। ब्रैकेट ओपन कर लो, a प्लस डी, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 14, a मिल गया 2a और d प्लस 2d मिल गया 3d इज इक्वल्स टू 14। इक्वेशन नंबर सेकंड। आपके सामने इक्वेशन फर्स्ट है, आपके सामने इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड बन गया आपके सामने 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14 और 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 6। अब देखो यहाँ पे 2a दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों के जो कोएफिशिएंट है तो सेम है। साइन अपोजिट करने के लिए सब्ट्रैक्शंस कर लो। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग करने से आपको साइन चेंज हो गए, तो यहाँ पे मिलेगा 2a माइनस डी इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग करने से हमें यहाँ पे मिलेगा प्लस का हो गया, माइनस करना है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ठीक है, माइनस बनेगा, 2a कैंसल, यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस का माइनस, यहाँ पे बनेगा 2d इज इक्वल्स टू बनेगा 8। d की वैल्यू क्या मिलेगी, 8 डिवाइड्स 2, तो d की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो अब हमें करना है पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट में डालो d को। फर्स्ट है 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6, तो मिलेगा 2a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। 2a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, 2a इज इक्वल्स टू 2, और a की वैल्यू मिली 2 डिवाइड्स 2, a की वैल्यू मिली हमें 1। अब हमारे पास a मिल चुका है और हमारे पास d भी मिल चुका है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे आगे हमें टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है,
हमारे पास ये जो टर्म्स है तो हमें ये टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये टर्म्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखो, मुझे जो फर्स्ट टर्म है तो वो है a माइनस डी। ए माइनस डी मतलब 1 माइनस 4 तो मिलेगा 3। फिर बाद में है a की वैल्यू 1 है तो ये 1 ही रहेगा। फिर बाद में है a प्लस डी मतलब 1 प्लस 4 तो ये 5 मिलेगी। और a प्लस 2d है तो 1 प्लस 2 इंटू 4 है तो ये मिलेगा 9। तो इस टेक्निक में इसे सॉल्व करना था। तो हमारी AP होगी, AP क्या होगी हमारी 3 1 5 9, सॉरी -3 होगी, सॉरी -3 1 5 और 9। तो इस टेक्निक में इसे सॉल्व करना था। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, हालांकि आपको बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए। आइए अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट। आइए अब करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन अब तक के सब क्वेश्चन में से अलग है। आपको प्रूफ करना है कि एक टर्म दूसरे टर्म के डबल है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आपको क्वेश्चन यहां पे दिखाई दे रहा होगा। इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज, से करता हूं, शो दैट द 29 टर्म इज द ट्वाइस द 19 टर्म। आपको यह बताना है कि 29 वाली जो टर्म है तो वो 19 टर्म से डबल है। 19 टर्म से क्या है, डबल है। तो आपको शो करना है। शो करना है मतलब आपको एग्जांपल सॉल्व करते हुए लाना है और इक्वेशन वहां पे बनाना है। आपको जो दिया है उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करो। आपको क्या बताया है कि T9 इज इक्वल्स टू 0। सो वी नो दैट T बेस n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d है। तो आपको जो पता है T9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d, तो ये है a प्लस 8d। T9 की वैल्यू क्या है आपके सामने 0। आप इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। बहुत सिंपल है। इसको हमने क्या बनाया, इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे लिखो गिवन, ठीक है। आपको जो दिया है उसकी बात हम करेंगे। जो हमें दिया है उसके हिसाब से हमने क्या किया कि 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस डी। आप यहाँ पे a को कन्वर्ट कर लो या फिर a को रहने दो। प्लस 8d का क्या होगा, माइनस 8d इज इक्वल्स टू a। इसको आप इक्वेशन 1 बना लो, मतलब आपको a की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको सेकंड में क्या बताया है, सेकंड में बताया है कि t बेस 19 बराबर, t बेस 19 का आपको कंपेयर करने के लिए कहा है। तो t बेस 19 को ले लो। तो t बेस 19 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। तो यहाँ पे n की वैल्यू t बेस 19 है, a प्लस 19 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d, a प्लस 18d। अब एक काम कर लो, a की जो वैल्यू है ना तो a की वैल्यू यहाँ पे रख दो। a की वैल्यू क्या है, माइनस 8d। और इसको ले लो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के हिसाब से हमने क्या लिखा है, t बेस 19 को, t बेस 19 इज इक्वल्स टू a माइनस 8d प्लस 18d। अब t बेस 19 के हिसाब से प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पे साइन बिगर साइन रहेगा, ये मिलेगा 10d। अब इसको बोलो इक्वेशन सेकंड। मैंने क्या किया है समझ में आ गया आपको। मैंने t बेस 9 की 0 है वैल्यू, उसको फार्मूले में डाला और a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 बताया है। फिर बाद में मैंने जो सेकंड गिवन था तो उसको ले लिया, बराबर, इसको गिवन सेकंड कहते हैं। सेकंड आपको बताया कि t बेस 19 है। t बेस 19 को मैंने एज यूजुअली रखा, फार्मूला डाला, फार्मूला में 18 माइनस 1, 19 माइनस 1 18 किया और a की जगह पे फ्रॉम 1 के हिसाब से a की वैल्यू डाल दी। तो d दोनों में यहाँ पे कैलकुलेशन हो कि यहाँ पे मिला t बेस 19 इज इक्वल्स टू 10d। बहुत सिंपल है। जैसे मैंने t बेस 9 को लिया, t बेस 19 को लिया, अब t बेस 29 को लेते हैं। किसको लेते हैं, t बेस 29। देखो t बेस 29 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। t बेस 29 a की वैल्यू a के हिसाब से माइनस 8d प्लस 29 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन t बेस 29 इज इक्वल्स टू माइनस 8d प्लस 28d, माइनस 8d प्लस 28d, ठीक है। हम इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से ले रहे हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, t बेस 29 इज इक्वल्स टू मिलेगा 20d। क्या मिलेगा, 20। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, t बेस 29 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10d, बराबर, 2 इंटू 10d। अब हम इसको
टी बेस 29 को 2 इंटू 10d को, ये देखो 10d को हम 19 से रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो गया T19। और आपको यही प्रूफ करना था। फिनिश, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। कितना सिंपल बताया है, दोबारा से बताता हूं आपको क्या कहा है कि आपको गिवन में बताया है कि एक टर्म जो है T9 तो वो 0 है, बराबर। आपको ये बताया है कि फॉर्मूला में आपको क्या करनी है, वो वैल्यूज डालनी है। आपको सिर्फ 9 यहाँ पे आपने वैल्यू डाली, ये वैल्यूज यहाँ पे डाल के आपको 8d मिला, 0 इज इक्वल्स टू 8d। ए को रहने दिया, 8 को रिप्लेस किया हमने, ए की एक न्यू वैल्यू यहाँ पे फाइंड की, बराबर। फिर हमने बाद में जो सेकंड गिवन था T19 उसको फॉर्मूले में डाला, 19 की वैल्यू डाली और ए की वैल्यू की यहाँ पे रिप्लेस किया, और हमने एक टी की नई वैल्यू यहाँ पे बना ली, टी बेस 19 इज इक्वल्स टू 10d। फिर बाद में हमें जो टी बेस 29 दिया था उसको फॉर्मूले में ले लिया हमने, फिर उसको हमने n की जगह पे 29 डाला, a की जगह पे a की वैल्यू डाली, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 कहा हमने -8d और 29 - 1 बनेगा 28d। 29 इज इक्वल्स टू, ये कैलकुलेशन करके मिला 20d। 20 को एक्सपेंड किया 2 इंटू 10, अब 10d मतलब क्या है, यहाँ पे 2 बेस 19 यहाँ पे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब ये हमने सेकंड इक्वेशन से इसको क्या किया, रिप्लेस किया, रिप्लेस करके हमें मिला 2 इंटू टी बेस 19। तो हमें शो दैट क्या करना था कि टर्म 29 ये टर्म 19 से डबल है, टर्म 29 ये टर्म 19 से क्या है, डबल है। तो इस टेक्निक में हमें इसे सॉल्व करना था, सॉल्व कर लिया है। हमारा आज प्रैक्टिस सेट 3.3 पूरा कंप्लीट होता है। आगे हम लेके आएंगे एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए जाएंगे, बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम है, सेंटेंस हो गए, उसमें 3, 6, 5 सेंटेंस हो गए, उसको बाइफर्केशन करके आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए डी फाइंड करना है, ए पी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज रुकते हैं। मेरे अब तक के वीडियो को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3.1 से लेके अब तक के 5 वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक भी एग्जाम्पल मैंने मिस नहीं किया, सिर्फ 3 एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क के लिए रखे हैं। तो आज इस वीडियो से 1 एग्जाम्पल है और इससे पहले 2 एग्जाम्पल थे, बाकी सारे एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके रखे हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर्स कीजिए, ताकि आपके तरफ इस लॉकडाउन में मैं अच्छे वीडियो लेते आऊँगा। धन्यवाद।